दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन एक्सपर्ट्स में। यह है हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास 2। लास्ट वीडियो में हमने जाना था क्लास 1 में मोडाल्स के बारे में और हमने पढ़ा था यूज टू को। वी स्टडीड इन दैट क्लास अबाउट अ मोडाल कॉल्ड यूज टू, यानी कि जो काम हम पास्ट में किया करते थे। ऑलराइट, जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा है आई सजेस्ट कि वो जाएं और हमारी पिछली वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड वीडियो की तरफ चलते हैं। दूसरे मोडाल को हम कवर करेंगे, इसका नाम है विल हैव टू। विल से हमें समझ में आता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि जो चीज़ हमें फ्यूचर में करनी होगी। लेकिन जैसे ही उसके साथ हैव टू लग जाता है उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि विल हैव टू का मतलब होता है जो काम करना होगा या करना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर में आपको जो काम करना ही है, यानी कि करना होगा आपको ये और ये करना पड़ेगा। ये कौन बताता है? ये हमारा दूसरा मॉडल है जो कि विल हैव टू, ये मॉडल बताता है। इसको यूज कैसे करते हैं आइए सेंटेंसेस के थ्रू जानते हैं। तुम्हें वापस आना पड़ेगा। फ्यूचर की बात हो रही है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे? यू विल हैव टू कम बैक। ऑलराइट, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है हमारे पास विल हैव टू। जैसे कि हमने यूज टू में सीखा था कि मॉडल्स को किस तरीके से लिखा जाता है, वैसे ही विल हैव टू को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी। मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी। साथ साथ अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी देते रहें ताकि आप भी चीज़ों को गेस कर पाएं और आप भी इस वीडियो को और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि अगेन इंग्लिश वही है, व्हेन यू स्टार्ट गॉसिपिंग इन इंग्लिश, लाइक हम जब हिंदी में बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, व्हाट वी डिस्कस इज वी डिस्कस, वी गॉसिप एंड वी टॉक अ लॉट अबाउट इट। लाइकवाइज इन इंग्लिश वी विल हैव टू गॉसिप, और जिसको हम गपशप कहते हैं, बातें करना। नॉर्मल अगर आप कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, यू आर लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। बट वी हैव टू फोकस ऑन द ग्रामेटिकल पार्ट, कि ग्रामर जो है वो आपकी हमेशा सही होनी चाहिए। देखें, अगर आप इंग्लिश में सही हैं और अगर आप अपने स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, या कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें अगर आपको इंग्लिश आती है, सो आप किसी भी आंसर को अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। जस्ट आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। उसको आपने समझ लिया, किसी पैराग्राफ को, किसी सेंटेंस को, किसी टॉपिक को, तो आप उसको इंग्लिश में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट। एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। आपको क्रैम नहीं करना होता। जब भी आपको मान लीजिए एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं और अगर आप एग्जाम में अपने आंसर्स को आप याद कर रहे हैं, यानी कि आप क्रैमिंग कर रहे हैं उनकी, आप याद रख रहे हैं उन आंसर्स को, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। आपको अपने आंसर्स को कभी भी याद नहीं रखना, यानी रिमेंबर करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। आपको उस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए उस टॉपिक का, और उसको आपको अपनी ही लैंग्वेज में, अपने आंसर को अपनी ही लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना होता है एंड यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दैट। ऑलराइट, सो रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड फोकस ऑन द ग्रामेटिकल पार्ट। मूव ऑन टू अ सेकेंड वन। आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा। मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू हेल्प माई फ्रेंड्स। ये सिंपल सेंटेंस है काफ़ी। अब आपको समझ में आ रहा हो कि भाई इस मॉडल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्या उसे दिन में 2 बार नहाना पड़ेगा? क्या उसे दिन में 2 बार नहाना पड़ेगा? विल ही हैव टू टेक बाथ टाइम्स डेली। इसको हम 2 टाइम्स डेली को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्वाइस अ डे। ऑलराइट, या तो आप 2 टाइम्स डेली लिखें या आप ट्वाइस अ डे लिखें, इट्स सेम थिंग।
अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये उठता है कि हमने पढ़ा था कि जब ही लगता है उसके साथ हैव नहीं आता, ही के साथ हैज़ आता है। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम विल लगा रहे हैं, और विल क्या है, इस सेंटेंस में विल एज अ मोडाल की तरह यूज हो रहा है। ऑलराइट, एंड देन ये पूरा ही मोडाल है हमारा विल हैव टू, उसके साथ हमेशा ही हैव टू लगेगा। ऑलराइट, भले ही यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल। चलते हैं चौथे सेंटेंस की ओर। तुम्हें बाजार से ताज़ा दूध लाना पड़ेगा। तुम्हें बाजार से ताज़ा दूध लाना पड़ेगा। साथ साथ अपने आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में डालते रहें। You will have to bring fresh milk from market। 5वां सेंटेंस देखते हैं। हम सभी को छुट्टियां बिताने दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। हम सबको छुट्टियां बिताने दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। इसका क्या हो सकता है? We will have to go to spend holidays outside Delhi। We will have to go to spend holidays outside Delhi। Alright, एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या हमें भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने पड़ेंगे? क्या हमें भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने पड़ेंगे? इसका क्या हो सकता है? विल अगेन एक क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम विल पहले यूज करेंगे। विल वी हैव टू सेव सम मनी फॉर फ्यूचर। Will we have to save some money for future? Let's move on and see how will we use will have to in different type of sentences। पहला है हमारा simple या declarative sentence। दूसरा है हमारा negative sentence। तीसरा है interrogative sentence यानी कि क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है। चौथा है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस प्लस उसके साथ नॉट जुड़ गया होगा। ऑलराइट, इनको कैसे लिखेंगे हम विल हैव टू में? तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, इसको कैसे लिखेंगे? यू विल हैव टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड। नेगेटिव में अगर इसी सेंटेंस को करते हैं तो किस तरीके से होगा? तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू कुक फूड। अगेन हमने यूज टू जब पढ़ रहे थे तब भी हमने जाना था नॉट हमेशा हमारे मोडाल के बीच में आएगा, यानी विल हैव टू हमारा मोडाल है तो नॉट उसके बीच आएगा। विल और हैव के बीच हमारा नॉट लगेगा। यू विल नॉट हैव टू कुक फूड। अब इसी का इंटेरोगेटिव करते हैं। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा? विल क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग उसकी विल से होगी। अब विल यू हैव टू कुक फूड क्वेश्चन सेंटेंस था, दैट्स व्हाई विल बी यूज्ड इन द फर्स्ट। ऑलराइट, विल यू हैव टू कुक फूड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी क्वेश्चन के साथ जब नेगेटिव जुड़ जाएगा, क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा? क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा? विल यू नॉट हैव टू कुक फूड।
विल यू नॉट हैव टू कुक फूड। तो इस तरीके से हम विल हैव टू को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको होमवर्क के लिए क्या करना है। यहाँ पे हमने क्लास में अभी 6 सेंटेंस सीखे हैं। ये 6 कौन से सेंटेंस है? ये ऑब्वियसली ये सिंपल सेंटेंस है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम बैक, दीज आर सिंपल सेंटेंसेस। तो ऐसे ही आपको अपने होमवर्क में 10 सिंपल सेंटेंस बनाने हैं और इसी को 4 तरीके से आप कैसे लिखेंगे, यानी नेगेटिव वर्जन उसका, इंटेरोगेटिव वर्जन उसका और उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो यानी आप अगर इसी को इंटू 4 करें तो आपके पास 40 सेंटेंस का होमवर्क है अभी। ऑलराइट, ये आपको पूरा करना है विल हैव टू का। देन आप मूव ऑन होंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने अगले मॉडल को। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।